प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, अरे कहाँ हो भाई? अरे तुम जीती, मैं हारा, मैं खा लूंगा सैलेड, आओ तो। अंजलि देखो कोई आया है। घंटी बजी है तो कोई आया ही होगा ना। कॉमन सेंस। अरे सोडी भाई आप? वो आप दोनों के चक्कर में मैं तो भूल ही गया, और मुझे मेहता साहब से बहुत जरूरी काम है। अरे सॉरी तू, अरे अभी तो मिला था, अचानक वापस क्या हो गया? मेहता साहब मैं आपसे इसलिए मिला था कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम था? वही तो मैं भूल गया हूँ। और तू चाहता मैं याद दिलाऊं? वो याद आ गया। हाँ। और मैंने अभी पंजाब जलंधर में फर्स्ट क्लास नवी जमीन खरीदी है, उसके पेपर बन गए हैं और मेरे पास आ गया। और मैंने तो पढ़ना शुरू किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मेहता साहब आप चलो जरा उसको पढ़ दो ना। अरे यार थोड़ी तू भी कैसी बच्चों जैसी बात करता है। अरे मेरा क्या लेना देना प्रॉपर्टी के पेपर से है? और मेरा तो इन पेपर से लेना देना भाई। मैं कोई वकील थोड़ा ही हूँ, मैं तो लेखक हूँ, किसी वकील से पढ़वा ले। है? और वैसे मुझे थोड़ा सा अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्लान का है? प्यार का। हाँ। ओ मेहता साहब, ओ पता चल गया आप वकील नहीं लेखक हो। और मिलूंगा दूसरे वकील से। चंगा, टाटा, बाय बाय। अरे सॉरी क्या यार, तू भी एकदम से नाराज हो जाता है, बच्चों की तरह करता है। नाराज होने वाली बात है तो मैं नाराज होऊंगा ना। अच्छा नाराज मत हो, मुझे कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, मैं पहले चल के तेरे पेपर्स पढ़ूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं आता हूँ अंजलि। हाँ मेहता साहब आप भी कमाल करते हो। और मैंने आपके लिए झूठ मूठ का यार क्या कर रहा है? सॉरी क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने आपके नाश्ते के लिए झूठ मूठ का प्लान बनाया और आप मुझे कह रहे हो कि वकील के पास चला जाओ। अरे यार समझने की कोशिश कर सोडी, बहाना बनाना पड़ता है। देखो अगर मैं एकदम से तुम्हारे यहाँ चलने को तैयार हो जाता तो अंजलि को शक नहीं हो जाता। अंजलि कहती अभी तो अर्जेंट आर्टिकल लिखना था, अभी क्यों चल पड़े? तो करना पड़ता है यार। मैं तो सब जो भी हो, आप कमाल की चीज हो, जो भी सोचते हो बराबर का सोचते हो। अरे भाई लेखक को कहानी तो बनानी पड़ती है ना। अंजलि भाभी मसालेदार नाश्ता आ जाओ। यार डरा देता है तुम। अभी पावर ठोबो। रोशन तू गैरेज नहीं गए बाबा? ओ मेहता साहब घर में आए सोनिए। ओ मेहता साहब आ जाओ। मेहता साहब आप आवनी वेलकम। ओ सोनिए एक काम कर, फटाफट पेपर की प्रॉपर्टी ले आओ। पेपर की प्रॉपर्टी? सोडी प्रॉपर्टी के पेपर्स। वो प्रॉपर्टी के पेपर ले आ। कौन सी प्रॉपर्टी के पेपर्स? ओ वही जो अभी जलंधर में हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वही पेपर। और मेहता साहब को दिखाने हैं। पर वो पेपर तो चाचा जी ऑलरेडी देख चुके हैं। वो तो वकील है ना बाबा। ओए सोनिए, ओ मेहता साहब को कोई खास आर्टिकल लिखना है, इसलिए उनको वो पेपर देखने हैं। पर वो पेपर तो तूने रखे थे, मुझे कैसे मालूम होगा कि किधर गए? कोई बात नहीं, पेपर तो कल भी देखे जा सकते हैं। अच्छा कल? ओ ठीक है फिर कल। अरे नहीं सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर्स तो मैं कल भी देख सकता हूँ भाई। ओ हाँ, ओ मेहता साहब। ओए सुनिए, तू एक काम कर, ओ फटाफट तू फर्स्ट क्लास मेहता साहब के लिए मसालेदार नाश्ता बना। पेपर मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ यार रोशन, मैं अभी मेहता साहब के लिए मस्त नाश्ता लेके आता हूँ। तुम्हें पैसे हैं? हाँ। अब मेहता साहब बैठो। अरे एक मिनट सोडी, सबसे पहले रोशन भाभी को जाके समझा कि जो कुछ करना है जल्दी करे, समझ आया ना? वो करेक्ट है मेहता साहब, अभी गया और दौड़ के आया। हाँ।
अखबार तक में खाने के विज्ञापन। साहब बस थोड़ी देर में गर्मा गर्म प्रॉपर्टी के पेपर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के पेपर? कमाल करते हो, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ। अरे पर यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही है ना। दीवारों के भी कान होते हैं। आओ बैठो। अच्छा अच्छा हाँ। आज कुछ वक्त थोड़ा मुश्किल से कट रहा है ना सोडी? होता है मेहता साहब। क्या बात है सोडी, हाँ कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ वैसे रोशन भाभी कौन से मसाले डालती हैं? ओ पंजाब के पारसी मसाले। पंजाब के पारसी मसाले। क्या क्या बना क्या रही है रोशन भाभी? आपके लिए फर्स्ट क्लास छोले भटूरे और साथ में पंजाबी समोसे। समोसे और छोले भटूरे, क्या बात है, बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात होगी। और भाई खाली खुशबुएं आएंगी या जिन चीजों की खुशबू आ रही है वो भी आएंगी? हाँ अब भी बोलता हूँ। और रोशन मेरी जान, और छेती फटाफट लेके आ। अरे रोशन भाभी इतना सब करने की क्या जरूरत थी? चलो चलो आओ खाओ, आओ बैठो, इतने आ जाओ फटाफट। थैंक यू। काफी कुछ बना दिया आपने तो। क्या भाई लिया, छेती काट, जल्दी काट, तोड़ के काट, काट के काट, पाँच के काट। और थैंक यू। जी जी थैंक यू। हाँ थैंक यू। ले आओ बाजी, वाह। ओ पाओ जी पाओ। हाँ ये लाजवाब। हाँ भाई लोग झूठ कहते हैं कि लेखक को जिंदगी में कलम, किताब या रिसालों की जरूरत है। सच पूछो तो जिंदगी में सबसे ज्यादा मसालों की जरूरत है। बेटा सब बस थोड़ी देर और रुक जाइए, फिर हम सब साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। क्यों, कोई और भी आने वाला है? हाँ। कौन? अंजलि भाभी। क्या? अंजलि को किसने बुलाया? नहीं, मैंने सोचा कि आप आ रहे हैं नाश्ता करने, तो अंजलि भाभी को भी बुला लूं, फिर हम सब साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अंजलि आए तो आप उससे नाश्ता करा देना। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं ये खाते खाते रास्ते में चला जाऊंगा समोसा। तारक, तो ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। सोडी बोलो ना अब। ये है प्रॉपर्टी के कागज। अंजलि भाभी जवा दो नहीं बाबा, बस एक समोसा खाने दो, एक मत उठा से। एक नहीं 10 खाए। रोशन भाभी बात खाने की नहीं है, बात झूठ बोलने की है। और ये मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आए हैं। अगर अभी भी आपको खिलाना है तो खिलाइए, और आपको भी खाना है तो शौक से खाइए, लेकिन फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। यार सोडी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रोशन भाभी को समझा दो कि मैं अंजलि से छुप के यहाँ नाश्ता करने आया हूँ। वो मैं भूल गया। भूल गया? अरे तो किचन में क्या करने गए थे भाई? वो आपके लिए मसालेदार नाश्ते में क्या बनाना है यही समझाने गया था। भगवान, मरवा दिया ना तुमने। रोशन तो पिल्ले मुझे बोलता तो मेहता साहब ये सब खा सकते ना, तो घेलो चे घेलो। अरे तद्दन गेलो भाभी, तद्दन। खरेखर हाँ। अंजलि, सोडी के घर ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचेगी रोशन भाभी? मैं भी वही कह रही हूँ तारक, कि रोशन भाभी क्या सोचेगी। आप झूठ बोल के दूसरों के घर खाना खाने जाते हैं, क्यों? आपको अपने घर में खाना नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। और ये मैं तो क्या, सोसाइटी का बच्चा बच्चा जानता है कि मुझे अपने घर में खाने को नहीं मिलता। अरे भाई, अगर मुझे अच्छा खाने को मिले तो मैं बाहर क्यों जाऊं? खिलाया करो अच्छा खाना। अच्छा, अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ आपको। ओ,
आपकी सेहत का ध्यान रखती हूँ। और वैसे भी मेरे डाइट फूड में बुराई क्या है? बुराई? अरे उसमें अच्छा ही क्या घास फूस पे। और मत रखो मेरी सेहत का ध्यान। हाँ, और अगर आपको खिलाना ही है अपना डाइट फूड तो खुद खाओ, जिसको चाहो खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ अपना डाइट फूड। और मैं तो कहता हूँ कि ये इस सोफे को खिलाओ डाइट फूड, ये इस टेबल लैंप को खिलाओ, इस फ्लावर वास को खिलाओ, इस टेबल को खिलाओ। नहीं खाना मुझे डाइट फूड। तारक मेहता बैल नहीं है, आदमी है। ऐलान करता है तारक मेहता कि आज से डाइट फूड नहीं खाएगा। तारक मेहता साहब जोश जोश में बहुत बोल तो दिया, अभी क्या यार, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मेरा नंबर क्या है? किसी का फोन बज रहा है। थैंक यू। हेलो, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं बैंक से? हाँ झाला साहब, बोलिए बोलिए। अच्छा नहीं, वो गलती से रह गया होगा साइन करना, आप उसे डिसऑनर मत कीजिए। मैं अभी आता हूँ। हाँ किसी और का भी फोन बज रहा है। पता है, मेरा फोन खराब हो चुका है। जैसे ही फोन उठाती हूँ अलग अलग सीटियां बजने लगती है। अरे सीटी तो मेरी बज गई है भाई अंजलि। क्या हुआ? अरे अभी बैंक से फोन आया था, मैंने कोई चेक दिया था, उसमें साइन करना भूल गया। अब चेक डिसऑनर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जाना ही पड़ेगा ना अंजलि, चेक का मामला है। वाह, प्लान कामयाब। मैं आता हूँ बैंक जाके। हाँ एक मिनट, आप बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप किसी के भी घर कुछ नहीं खाएंगे। अंजलि मैं किसी के घर कुछ नहीं खाऊंगा। खाइए कसम। अभी तो तुमने कुछ खाने से मना किया अंजलि। मेरी कसम खाने को कह रही हूँ। तुम्हारी कसम अंजलि, मैं किसी के घर कुछ नहीं खाऊंगा। तो प्लान का कबाड़ा हो गया। अभी 1 घंटा इधर उधर ऐसे ही घूम के घर जाना पड़ेगा। क्या जिंदगी है। बेटा साहब बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या बताऊं अब्दुल यार, क्या परेशानी है। चल तू यार 1 गिलास सोडा पिलाना मस्त। सवेरे सवेरे सोडा? टाइम देख के बेचता है भाई सोडा। नहीं मेहता साहब, आप हमेशा खाना खाने के बाद सोडा पीते ना, इसके लिए। खाना खाने के बाद सोडा पीता हूँ, ये सही याद दिलाया तूने। चल कुछ खा लेते, मगा कुछ मस्त चटपटा मिसल पाव वड़ा पाव मगा कुछ, खा के पीते सोडा। परमिशन मिल गई? नहीं, अगर अंजलि भाभी ने ये पूछा कि आपने मेरे दुकान पे चटपटा खाया तो क्या मैं बोल दूं? अरे बोलने की क्या जरूरत है अब्दुल, कुछ भी बहाना बना देना, कुछ भी जवाब दे देना। तो क्या मैं झूठ बोलूं? अब्दुल किसी के भले के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता भाई। मेहता साहब, अंजलि भाभी आपके भले के लिए ही तो कर रही है। ए भाई भाषण मत देना, मंगाना है तो मंगाना भाई। नहीं मेहता साहब, अंजलि भाभी मेरी बहन जैसी है, मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मत दे धोखा तू अपनी बहन को, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। जेठालाल। अरे जय नसीब। क्या बात है मेहता साहब, आप इधर? क्यों आ नहीं सकता? नहीं जरूर आ सकते हैं, लेकिन आप जरा बिजी आदमी, रोज आपको ऑफिस जाने का होता है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि चल के तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आइए मेहता साहब आइए। सिर्फ आइए? पधारिया मेहता साहब। क्या खाली पधारिए? तो क्या चाहिए बोला? अरे भाई तुम्हारी दुकान पे आया हूँ, कुछ खातिरदारी करो। अरे बोला क्या पियेंगे? चाय कॉफी ठंडा मिल्क शेक? नहीं मैं पीऊंगा कुछ नहीं, मैं खाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अरे बगा, मेहता साहब के लिए कुछ तड़कती फड़कती चीज लेके आ। जैसे
अरे भैया कुछ भी मसालेदार चटपटा लेके आ बागा। जी। और बागा ज्यादा लेके आना भाई, भूख बहुत लगी है। हाँ? जा 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 5-6 आइटम लेके आ जा। आइए मेहता साहब काम करते हैं, हम लोग आराम से गोडाउन में बैठते हैं। चलो आओ। मगन। हाँ जी। गोडाउन में बैठे हैं, नट्टू काका नहीं, जरा दुकान का ध्यान रखना। जी सेठ जी। आइए आइए। कितनी दूर तक गया है बागा? मतलब नाश्ता लेने कहाँ तक गया है? हाँ वो ज्यादा दूर नहीं गया, नजदीक ही गया है। आ जाएगा ना अभी? हाँ अभी आ जाएगा। अरे मगन, सेठ जी कहाँ हैं? गोडाउन में। अरे अंजलि भाभी आप आइए आइए। अरे बाघा भाई, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो देखिए ना ठीक हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं रिपेयर कर दूंगा। थैंक यू बाघा भाई, तो मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट, मेहता साहब से नहीं मिलोगे? क्या तारक यहाँ है? ये सारा खाना मैं उनके लिए तो लेकर आया हूँ। मतलब कह रहे थे मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए ढेर सारा खाना लेकर आ, तो लेकर आया। हाँ? कहाँ है तारक? सेठ जी के साथ गोडाउन में बैठे हैं। जेठा भाई के साथ गोडाउन में? फिर क्या हुआ? लाल मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, और अगर थोड़ी देर बाघा और नहीं आया ना तो ये चूहे ये सब पुट्टे उट्टे कुछ भी खा सकते हैं। वाह मेहता साहब, वाह क्या कल्पना की आपने। चूहे बाहर निकल के सब पुट्ठे खा जाएंगे। अरे भूख सब कल्पना करवा देती है भाई। वैसे आपके इस कल्पना से मुझे प्यारली भाई पापलिन की बात याद आ गई। चार्ली चैपलिन। अरे हाँ सॉरी चार्ली भाई चैपलिन, क्या जबरदस्त कॉमेडियन आदमी। उनकी एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें उनको एकदम जबरदस्त भूख लगी है तो वो अपना जूता पका के खाने लगे थे। बोलो जेठालाल, मेरी और चार्ली चैपलिन साहब की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो जूते पका के खाते थे और अंजलि मुझे बिना पकाए हुए जूते खिलाती। हाँ एक फर्क है, उनके जूते स्वाद वाले होते होंगे, यहाँ तो बेस्वाद खाना पड़ता है। भूख की असर दिमाग तक कभी पहुंच रही है। क्या करें भाई, हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। कहाँ है ये बाघा? यहाँ है ये बाघा। अरे क्या बाघा यार, तू कहाँ था यार, इतनी देर कर दी, क्या क्या लेके आया बता। एक मिनट मेहता साहब, पहले आपके लिए एक स्वीट सरप्राइज है। सरप्राइज में स्वीट है? क्या स्वीट है? मैं मिठाई नहीं पिटाई बन के आई है अंजलि मेरे लिए। भाई किसी नेता को उतना टेंशन नहीं होता होगा जब सीबीआई का कोई छापा पड़े या फिर कोई व्यापारी पे इनकम टैक्स का छापा पड़े, तब वो कितना टेंशन में होगा। उससे कहीं बड़ा टेंशन इस वक्त मुझे है अंजलि को देख के। भाई अब तक मैं समझता था कि मेरे मित्र जेठालाल ही बदनसीब है, पर मुझसे बड़ा बदनसीब कौन। मेरे चटपटे खाने के रास्ते में अंजलि रेड लाइट बन के आई जाती है, पता नहीं उसे कैसे खबर हो जाती है। इन पत्नियों को सिक्स्थ सेंस होती है। आपको भी एक सलाह देना चाहता हूँ, कुछ भी काम छुपा के मत कीजिए, पत्नियों को पता चल ही जाता है। पत्नियों को होती है सिक्स्थ सेंस, और किसी में हो न हो, अंजलि में तो सिक्स्थ सेंस है ही। महाभारत के संजय की तरह वो देख ही लेती है जब भी मैं कुछ प्लान करता हूँ चटपटा खाने का। अब क्या होने वाला है साहब, मेरे नसीब में चटपटा खाना, मसालेदार खाना ये तो नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन अब अंजलि मुझे क्या सजा देगी ये कोई नहीं जानता। भाई मेरे फायर ब्रिगेड के रूप में कौन आएगा मैं नहीं जानता। मैं तो फायर ब्रिगेड हूँ जेठालाल का, लेकिन मेरा फायर ब्रिगेड कौन? क्या आप मेरे फायर ब्रिगेड बन के मुझे पत्नी की इस सजा से बचाएंगे? भाई ये तो मैं इस वक्त कैसे कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जैसे बिना मस्ती के बचपन, बिना मोहब्बत के जवानी और बिना जिम्मेदारी के बुढ़ापा नहीं होता, वैसे ही बिना हंगामे के तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड नहीं होता। देखते रहिए ठाके ठाके मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.